यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण तुझारा, अति पावन पुराण भैया इसमें परमात्मा के उदार नाम की चर्चा है, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 महापुराणों का सार है। बोले अपनी वस्तु को हर व्यक्ति अच्छा बताता है, बढ़िया बताता है। तुम कह दो हम मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। बोले फिर बोले कोई और प्रमाण दो, तुम्हारा प्रमाण नहीं माना जाएगा, कोई और प्रमाण। तो तुलसीदास जी ने कहा मैं कोई और प्रमाण दूं, आप कहोगे कि फिर मैं नहीं मानता, तो इसलिए मैं काशी के अधिष्ठाता का प्रमाण देता हूं। तो विद्युत परिषद के लोग चौंक पड़े, काशी के अधिष्ठाता भगवान शंकर का प्रमाण तुम्हारे पास, क्योंकि वहां के अधिष्ठाता तो शिव जी। बोले हाँ मेरे पास भगवान शंकर का प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि भैया वो तो मंगल भवन भगवान शिव पार्वती सहित जिन प्रभु के नाम का जप करते हैं, जो मंगल भवन है, अमंगल के नाशक है, ऐसे परमात्मा की इसमें कथा है। बोले फिर भी नहीं मानेंगे। अच्छा जिसको नहीं मानना है आप लाख प्रमाण दो, मानता नहीं, और जिसको मानना है प्रमाण की जरूरत नहीं, वो आपसे प्रमाण मांगता है। बोले फिर भी नहीं मानते, फिर क्या करें जिससे आप सब माने? बोले एक ग्रंथ मुझे दो, मैं इस ग्रंथ को काशी विश्वनाथ भगवान के सामने सबसे नीचे रखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रखेंगे, ताला लगा देंगे। प्रातः काल मंदिर खोलेंगे। अगर इसमें कोई ताकत है, ये अपने आप ऊपर आ गया ग्रंथ, फिर तो मान्यता दे देंगे, और नहीं आया तो गंगा में इसको विसर्जित कर देंगे, गंगा में बहा देंगे। तुलसीदास जी ने कहा लो भैया, तो इन्होंने ही तो लिखवाया है, शंकर जी ने, लो पकड़ो दे दी। अब बड़े बेकदरी से विद्युत परिषद ने चिढ़े हुए थे, बड़े बेकदरी से ऐसे ही नीचे कोई वस्त्र भी नहीं बिछा, ऐसे ही रामायण जी नीचे पटक दिया धड़ाम से नीचे रख। रामायण जी के ऊपर 4 वेद 6 शास्त्र 18 महापुराण रखे, ताला लगा दिया। आओ काम चलो, जाओ सुबह आना। काशी नरेश को मंदिर की चाबी पकड़ा देते, महाराज आप ही खोलेंगे सुबह। अब अगले दिन सुबह बड़ी भीड़ काशी विश्वनाथ के द्वार पर। जैसे राजा साहब ने मंदिर खोला तो जो घटना घटी लोग देखकर चकित। घटना घट चुकी थी साहब, रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ था और भगवान शंकर का उस पे हस्ताक्षर था, सत्यम शिवम सुंदर। अब जिस पर भगवान शंकर हस्ताक्षर कर दे उसका क्या कोई माई का लाल प्रचार प्रसार रोक सकता? मेरे भाई बहन यही कारण है आज विश्व में, केवल भारत भी नहीं, आज विश्व में सर्वाधिक किसी ग्रंथ का पठन पाठन गायन चिंतन कथन होता है तो तुलसीकृत रामायण का होता है सर्वाधिक।
विश्व के सभी भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हो गया। इतना प्रिय लगा लोगों को, इतना प्रिय लगा सर। अब ग्रंथ को तुलसीदास जी महाराज लेकर के वृंदावन पहुंचे, गोपी से मिले, बोले गोपी मैं तेरे लिए नसैनी ले आया हूं। ले आए बाबा? हाँ। अब ये बता कितने डंडे चढ़ सकती है? पुराने जमाने में जीना लकड़ी का होता था, उसमें डंडे लगे होते थे, तो दीवार के सारे खड़े कर देते थे और उस पे से आदमी छत पर चला गया। तो कहा कि मैं जीना ले आया हूं, ये तो बता कितने डंडे चढ़ सकती है? तो गोपी ने कहा अपने प्रियतम के लिए 8 डंडे तो मैं चढ़ ही जाऊंगी। माने प्रियतम को पाने के लिए अष्टांग योग तक तो मैं जा सकती हूँ, यहाँ तक साधना कर सकती हूँ, अष्टांग योग कर सकती हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा अष्टांग योग की जरूरत नहीं है, जरूरत 8 डंडे तो चढ़ने की बात करती है, लेकिन मेरे जीने में तो 3 ही डंडे, 8 तो हैं नहीं, 3 डंडे। 2 डंडे तुझे चढ़ना पड़ेगा, तीसरे पर त्रियारा प्रियतम तुझे बैठा हुआ मिल जाएगा। 2 डंडे तू चढ़, तीसरे पर तेरा प्रियतम तुझे बैठा हुआ मिलेगा। एकदम आनंद में उछल पड़ी, बाबा ऐसा बढ़िया जीना लाया कि हम 2 डंडे चढ़े, तीसरे पर प्रियतम मिल जाए। तुलसी जी ने कहा और क्या? तो बाबा जीने का नाम भी बताए दो, क्या नाम है जीने का? तो तुलसीदास जी ने नाम कर दिया कि रामचरित मानस रामचरित मानस मेरे जीने का नाम है रामचरितमानस। अच्छा, आजकल तो एक ही पंक्ति में छपा हुआ आता है रामचरितमानस, लेकिन तुलसी जी ने जब लिखा था उस समय हाथ से लिखाई होती थी, तो तुलसी जी ने लिखा रामचरितमानस, ऐसे टेढ़ा रामचरितमानस। अच्छा, इस जीने पर चढ़ना है अगर हमको आपको, पहला शब्द क्या आएगा? पहला शब्द, हाँ आवाज नहीं आ रही यहां तक? क्या राम कह रहे हो? राम ही कह रहे हो ना? तो जीने पर ऊपर से चढ़ते हो नीचे से चढ़ते हो? हाँ नीचे से चढ़ते हो ना, तो राम कहाँ आएगा? राम चरित फिर मानस, सबसे नीचे क्या है? तो पहला डंडा मानस और दूसरा, तो तीसरे पर तो राम तो प्रियतम है साहब, राम माने प्रियतम, माने तुलसीदास जी कहते हैं चरित और मानस ये 2 डंडे आपको चढ़ने हैं। अभिप्राय ये है, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कलयुग में बिगड़ा है तो हर व्यक्ति का मन बिगड़ गया है। मानस माने मन, कलयुग में हर व्यक्ति का मन बिगड़ गया है और कलयुग में हर व्यक्ति का चरित्र बिगड़ गया है। इसीलिए सामने बैठा हुआ, हृदय में बैठा हुआ राम उसको दिखाई नहीं दे रहा है, मिल नहीं रहा है। हृदय में ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान स्वयं बोले हैं मैं हर हृदय में विराजित हूं। इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हर व्यक्ति का मन बिगड़ा है, हर व्यक्ति का चरित्र बिगड़ा है। तुलसी जी कहते हैं अपना मन सुधार लो और अपना चरित्र सुधार लो, श्री राम तुम्हें मिल ही जाएंगे।
आज यही बदल गया। सितारों ने कहा कि गगन बदल गया, सितारों ने कहा कि गगन बदल गया, बुलबुलों ने कहा कि चमन बदल गया। तब यक्षंत ने कहा कि कुछ नहीं बदला। तब यक्षंत ने कहा कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही का वही, सिर्फ कफन बदल गया। तो मेरे भाई बहन, हमारा मन बदल गया, हमारा चरित्र बदल गया। मन बिगड़ा है कलयुग में हर किसी का, और चरित्र बिगड़ा है, इसीलिए श्री राम का साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो रामचरितमानस हमारे मन को विशुद्ध बनाता है, और रामचरितमानस हमारे चरित्र को विशुद्ध बनाता है, क्योंकि रामचरितमानस में श्री राम का चरित्र है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक बार जय जयकार कीजिएगा, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। तो मेरे भाई बहन, हम सभी श्रावण मास में यहाँ बैठ करके इसका गान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज पहले दिन बता देते हैं, ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने भी निवेदन किया कि इसको खूब गाओ। तो बोले बाबा गाएं तो मिलेगा क्या? बोले पहले गाओ, बाद में बता देंगे क्या मिलेगा। बोले ऐसे हम कहाँ गाने वाले, हम तो कलयुग के लोग हैं, हम तो आरती में भी भगवान से शर्त लगाते हैं। आरती में जाते हैं तो भगवान से शर्त लगाते हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। एक साथ ये लिस्ट भगवान के आगे सरका देते हैं। अगर भगवान ने इशारा कर दिया कि ठीक है मंजूर है, ये सब जो मांग रहा है ना सब दे दूंगा, फिर पूरी आरती गाते हैं। और फिर आगे कितने सुंदर सुंदर भाव हैं, मात पिता तुम मेरे, तुम करुणा के सागर, आदि आदि बड़े सुंदर सुंदर भाव। लेकिन प्रारंभ में भक्त ने अपनी लिस्ट भगवान के सामने रख दिया। अगर भगवान ने इशारा कर दिया मिल जाएगा तो हम पूरी आरती गाते हैं, और भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा, तो हम अधूरी छोड़ करके घर को आ जाते हैं, पूरी नहीं गाते। तो हम तो स्वार्थी लोग हैं महाराज, पहले बताओ मिलेगा क्या, और फिर तो हम गाएंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा नहीं मानते हो तो सुन लो। मन कामना सीधी नर